हेलो ऑल, सभी को नमस्ते। मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। ये है सोशल मीडिया का एडिक्शन, या कहे तो मोबाइल फ़ोन की लत, सेल फ़ोन की लत। तो ये सच में एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। ये सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है, ये आपके दिन के बहुत सारे घंटे ऐसे ही ख़राब कर देता है। इसमें क्या होता है, हम हमको मोबाइल में नोटिफिकेशन मिलता है और हम नोटिफिकेशन को देखते हैं। वो नोटिफिकेशन तो कुछ सेकंड का होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उससे ये जो जितनी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, लाइक फेसबुक पर मूव हो जाते हैं। फिर वहाँ पर वीडियोस देखते हैं, वीडियोस स्क्रॉल करते हैं। एक वीडियो देखा, फिर दूसरी वीडियो देखते हैं, और इस तरह से फिर वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स करके वो देखते हैं। फिर इंस्टाग्राम पर दूसरों की प्रोफाइल चेक करना और बार बार ऑनलाइन आना, और ये बहुत ख़तरनाक वाला एडिक्शन है। इसमें दिन के बहुत सारे घंटे ऐसे ही ख़राब हो जा रहे हैं। तो देखा जाए तो ये प्रॉब्लम हर एज ग्रुप में है। चिल्ड्रन में है, यूथ में है, एडल्ट्स में है, सीनियर सिटीजन में है। चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, मोबाइल पर यूट्यूब पर कार्टून कार्टून वीडियोस देख रहे हैं। डिफरेंट तरह के कार्टून्स वीडियो देखेंगे। फिर वो भी स्मॉल स्क्रीन में देखेंगे, लैंडस्केप फुल स्क्रीन में नहीं देखेंगे। और एक के बाद दूसरे सजेशन आते जाते हैं, प्रेफरेंस आते जाते हैं। हम एक के बाद एक दूसरे देखते जाते हैं। फिर यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, वो मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं, मोबाइल पर ऑनलाइन रहना, इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन रहना, और दूसरों की प्रोफाइल स्क्रॉल करना, फ़ोटोज़ देखना, और यही चलता रहता है। जो एडल्ट्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड मोबाइल में होता है, वीडियो स्क्रॉल करना। आप कुल मिला के अपना बहुत सारा टाइम इन इन चीज़ों पे स्पेंड करते हैं, जो कुल मिला के नेगेटिव एनर्जी जनरेट करता है। सीनियर सिटीजन्स भी क्या करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के एक फॉरवर्ड को आगे से आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं, वीडियोस को फॉरवर्ड करते जाते हैं, और इस तरह से चलता रहता है। और कुल मिला के नेगेटिव एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह फैलाई जा रही है। और देखोगे तो लोगों के कमेंट्स आते हैं, मतलब अधिकतर कमेंट्स भी देखोगे तो नेगेटिव होते हैं। और इस तरह से हम अलग ही वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं। वर्चुअली हम ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में हम कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। और मैं इस पे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये लत जो एडिक्शन है वो मुझे भी था। मैंने मेरे नोटिफिकेशन आया तो मैंने देखा कि मेरा पर डे का स्क्रीन टाइम, मोबाइल स्क्रीन टाइम 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स था। तो मैंने जब नोटिस किया तो पता चला कि मैं दिन के 24 घंटे में से 8 घंटे, लगभग 1/3 मैं मोबाइल स्क्रीन पर स्पेंड कर रहा हूँ, जो कि कम्प्लीटली लॉस ऑफ एनर्जी है। लॉस ऑफ मीन्स इसमें फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, ओनली नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहा हूँ। तो मैंने जब एनालिसिस किया तो मेरे साथ भी क्या हो रहा था कि मैं एक नोटिफिकेशन आता, उसको देखता, फिर उसके बाद वो वीडियोस स्क्रॉल करना, रील्स, इंस्टाग्राम पर रील्स, यूट्यूब पर शॉर्ट्स, फेसबुक पर शॉर्ट वीडियोस, इस तरह से मैं स्क्रॉल कर रहा था। तो बहुत टाइम स्पेंड हो रहा था। तो और फिर रात को सोते समय भी हाथ में मोबाइल है, स्क्रॉल कर रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं तो भी स्क्रॉल कर रहे हैं। तो वीडियोस स्क्रॉल कर रहे हैं, प्रोफाइल्स स्क्रॉल कर रहे हैं। तो इससे खूब बहुत सारा टाइम स्पेंड हो रहा है, जो कि वेस्ट हो रहा है। तो मैंने कुछ टेक्निक्स अपनाई, उससे मेरे को भी फ़ायदा हुआ। तो
उससे मेरा भी अभी स्क्रीन टाइम कम हो गया है। अब मैं 2 to 3 आवर्स स्पेंड कर रहा हूँ, जो मैं पहले 8 आवर्स पर डे मेरा स्क्रीन टाइम हो रहा था। तो ये मतलब एक्चुअल में बहुत बड़ी लत है। ये लत उसी तरह की है जैसी लत एक तंबाकू की होती है या अल्कोहल की होती है या फिर ड्रग्स की होती है, क्योंकि उसमें भी हम क्या करते हैं, मतलब बार बार उसका लेने की इच्छा होती है। सिमिलरली इसमें भी बार बार ऑनलाइन आना, बार बार दूसरों की प्रोफाइल चेक करना। आप सो रहे हो, आप मतलब रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर ब्रेक लिया है, लेकिन आप ब्रेक नहीं लेते हो और आपके हाथ में मोबाइल आ जाता है और आप स्क्रॉल करने लग जाते हो। और क्या हो रहा है कि मल्टीटास्किंग हो रही है। अभी देखोगे तो कोई खाना खा रहा है तो भी मोबाइल चल रहा है, स्क्रॉलिंग चल रही है। दूसरी बात, अगर आप कुछ काम दूसरा कर रहे हो, जैसे कुछ 1 घंटे का काम है, तो आप, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरा ऑफिस आवर्स में भी मैं, अगर 1 घंटे का काम है वो, लेकिन मेरा वो उसमें 2 घंटे लग रहे हैं, यहाँ 1.5 घंटा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरे बीच में नोटिफिकेशन आ जाता है और मैं, मेरा थोड़ा टाइम इधर उधर वीडियोस देखना या फिर इस तरह से स्क्रॉलिंग करने में स्पेंड हो जाता है और वापस मेरा इधर से उधर स्विचिंग बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये फोकस वाली प्रॉब्लम भी हो रही है। तो ये कुल मिला के एडिक्शन नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहा है। इसमें क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो देखा जाए तो इसमें फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। अगर आप 8 आवर्स अगर मोबाइल में स्पेंड कर रहे हो और खाली मोटिवेशनल वीडियोस ही देख रहे हो, तो भी उससे फ़ायदा क्या होगा? उसका आप इम्प्लीमेंट तो कुछ नहीं कर रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन तो कुछ भी नहीं है, तो वो फ़ायदा कुछ नहीं है। तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इसमें एक तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे एनर्जी लॉस। दिन भर आप डल फील करोगे, दिन भर आपको यूँ वीकनेस जैसा लगेगा। उसके बाद आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, 1 घंटा 2 घंटे एक्स्ट्रा आप नाइट में मोबाइल में स्पेंड करने लग रहे हो, सुबह भी उठ के देख रहे हो। तो एक तरह से मतलब एक तरह से डलनेस होना, उसके बाद अकेला अकेला महसूस करना, उसके बाद डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी परेशानियाँ, नेक पेन होना, कम उम्र में चश्मा लगना, उसके बाद आँखों में जलन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो एक्चुअली मोबाइल आया था खाली बात करने के लिए, और आपको किसी से बात करनी है तो उसके लिए, लेकिन ये बहुत सारी एप्लीकेशंस जो आई है वो बहुत ज़्यादा एंगेज कर रही है यूज़र्स को। और सारी एप्लीकेशंस के पीछे बहुत अच्छी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टीम्स काम कर रही है, आईटी टीम्स काम कर रही है, जो बस इसी चीज़ पे काम कर रही है कि कैसे यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एप्लीकेशन पे एंगेज करें। आप देखोगे तो आप एक वीडियो देखते हो और उसके बाद नीचे सजेशंस इतने शानदार आते हैं कि हमारा दूसरी वीडियो पे क्लिक हो ही जाता है। फिर हम दूसरी वीडियो देखने लग जाते हैं, फिर तीसरी वीडियो देखने लग जाते हैं। इस तरह हमारा बहुत सारा टाइम स्पेंड होता है। फिर हम दूसरे ऐप में मूव कर जाते हैं। और गेमिफिकेशन इतना ख़तरनाक हो गया कि आप कोई गेम खेलते हो, लेवल 1 क्रॉस किया, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, तो और इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, तो आप उस गेम्स की लत लग जाती है, आप छोड़ ही नहीं पाते हो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मतलब उनके पीछे बहुत अच्छी आईटी टीम काम कर रही है। वीडियो सजेशन जो प्रेफरेंस आती है यूट्यूब पे, उसमें भी आपकी लोकेशन, आपकी एज, आपकी आपकी चॉइस, उन सब के अनुसार आपको प्रिफर करते हैं, वीडियोस सर्व करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाते हो। तो इन सब का मतलब मेन पर्पस यही है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट करना। लेकिन रियल में अगर हमें मतलब जो यंगस्टर्स है, यूथ है, उनका मेन फोकस कैरियर पे होना चाहिए। देखा जाए तो मतलब उनको अभी कैरियर पे ध्यान देना चाहिए, अपनी स्किल्स डेवलप करने में ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज, हॉबीज़ पे ध्यान देना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इंगेज रहना चाहिए।
मतलब मतलब ये है कि उस उनके फेस के सामने बुक होनी चाहिए, ना कि उनको फेसबुक पे होना चाहिए, क्योंकि उनको अभी करियर डेवलप करना है। और उनको मतलब उनका फोकस, उनके पैशन कुछ बनाना है उन पे, क्योंकि वो लर्निंग फेज है। लेकिन सोशल मीडिया एक तरह से पूरा मतलब बर्बाद करने वाला है। तो मैंने उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो मैं उन्हीं पे बात करता हूँ कि मैंने कैसे मेरे स्क्रीन टाइम को कम किया। तो हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि मेरा भी पहले 8 आवर्स था, जो जिसको मैंने कम करके अभी 2 to 3 आवर्स हो गया है। तो मैंने क्या क्या टेक्निक्स ट्राई की, तो आप भी वो ट्राई करें, आपको भी थोड़ा फ़ायदा होगा। तो एक चीज़ है कि आप कंपेयर करना ज़रूरी है। आप जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट यही है कि आपको सोचना है, कंपेयर करना है कि मैंने एक दिन क्या किया कि जो मेरा 8 आवर्स था, तो मैंने सोचा कि आज मैं मोबाइल नहीं यूज़ करूँगा। मैंने मोबाइल डेटा ऑफ कर दिया, वाईफाई ऑफ कर दिया, और जो मोबाइल नोटिफिकेशन है उसको म्यूट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उस 8 आवर्स में कुछ दूसरे काम जो मेरे पेंडिंग थे, जैसे मेरे को कोई बुक पढ़नी थी, तो वो मैंने आधी पढ़ ली थी, लेकिन मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था। टाइम मिलेगा भी कैसे अगर आप 8 आवर्स मोबाइल पे स्पेंड कर रहे हो, तो आपके पास टाइम बचेगा कहाँ। तो फिर मैंने वो बुक पढ़ना शुरू किया। तो आधी मैंने पढ़ रखी थी, तो आधी बुक मेरे 3-4 घंटे में मतलब ख़त्म हो गई, 4-5 घंटे में। तो फिर मुझे खुशी हुई कि यार ये कब से मैं टाल रहा था और ये कंप्लीट हो गई। वैसे अगले दिन मैंने क्या किया, कुछ मतलब आपको करना क्या है कि आपको जो हम ये एडिक्शन क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर एंटरटेनमेंट है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक एंटरटेनमेंट है, ई एंटरटेनमेंट है। तो इसको हमको रियल एंटरटेनमेंट से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वो काफ़ी ज़रूरी है। जैसे आप क्या करो, आप कुछ भी करो जो भी आपके हॉबी से रिलेटेड है। आपको कुछ स्किल डेवलप करनी है, वो कुछ कर लो, बुक पढ़ लो, कुछ गेम्स खेल लो, रियल गेम्स खेल लो, क्रिकेट खेल लो, थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लो, थोड़ी देर जो फ्रेंड्स से उनसे बात कर लो। मैंने भी ऐसे ही किया। अगले दिन मैंने कुछ मतलब मेरे ओल्ड फ्रेंड्स जो स्कूल में पढ़ते थे, उनको मैंने फ़ोन पे बात किया और उनसे पूछा, उनके हाल चाल पूछे। फिर मेरे पास टाइम था, तो मेरे को खाना बनाने में इंटरेस्ट है, तो कुछ डिश नई ट्राई की और सबको खिलाई। और टाइम था तो घर में सफाई कर ली, घर पे किचन में कुछ हेल्प कर ली। इस तरह से छोटे मोटे काम करना। और मेरे को बहुत समय से कुछ स्किल सीखनी थी मेरे करियर से रिलेटेड। मैंने उस पे उसके रिलेटेड कुछ एक्शन लिए, उसके लिए पढ़ाई की, या उसके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स करने शुरू किए। तो अ, मतलब अगर देखा जाए तो आपको वर्चुअल जो वर्ल्ड्स है, इससे निकल कर रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होना है और वही ट्राई करना है। तो ये मतलब बहुत बड़ा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, कि आपको सोचना है और कंपेयर करके आपको जो आपकी रियल आपके पैशन है, आपकी हॉबीज़ है, वो करने शुरू करो, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। इससे मतलब आप, क्योंकि क्या होगा कि आप 2 दिन आप फ़ोन बंद भी कर दोगे, 4 दिन बंद कर दिया फ़ोन, नोटिफिकेशन बंद कर दिया, लेकिन जब आप उस टाइम में कुछ मतलब ऐसा कुछ बेनिफिशियल नहीं कर रहे हो जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, तो आप वापिस इसमें चले जाओगे, क्योंकि ये तो लत है। और ये वापस आपको खींच लेगी, वापस आप मोबाइल में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दोगे। तो मतलब जो भी आपका हॉबीज़ है, जो आपका पैशन है, जो आपको स्किल डेवलप करनी है, जो आपके टारगेट्स है, उसके लिए काम करो। जैसे यंगस्टर्स को अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, उससे रिलेटेड कोई एक्शन आइटम है वो करो।
घर में हेल्प कर लो, फैमिली से कनेक्ट हो, तो ये कर सकते हो। और दूसरे दूसरे और मेथड्स हैं, जैसे मैंने क्या किया कि ना मोबाइल नोटिफिकेशन बंद कर दिया। मोबाइल नोटिफिकेशन साउंड होता है वो बंद कर दिया। इसमें अलग अलग मोबाइल में जैसे बहुत सारे तरह के साउंड होते हैं, जैसे मीडिया मीडिया हो गया, रिंगटोन हो गया, उसके बाद अलार्म क्लॉक का साउंड होता है, उसी तरह नोटिफिकेशन साउंड होता है, उसको म्यूट कर दो। तो उससे क्या होगा कि आपने मोबाइल देखा, उसके बाद रख दिया, उसके बाद वो साउंड पिंग करके जो साउंड आता है, उसके बाद आप वापस फ़ोन हाथ में लेते हो, वो चीज़ नहीं होगी। आपने रख दिया, जब आपका काम ख़त्म हो जाए उसके बाद आप मोबाइल उठाओ, कुछ नोटिफिकेशन है उनको देख लो, जो भी नोटिफिकेशन है उनको देख लो, और वापस मतलब ये आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा। आप मतलब आपकी जब मर्जी होगी तब आप जाओगे। ठीक है। एक और क्या कर सकते हो, जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है या फिर जो बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन भेज रही है, उन्हें एप्लीकेशंस के क्या करो, आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। ये आप है ना एप्लीकेशन मैंने हर फ़ोन में सेटिंग्स में एप्लीकेशन मैनेजर्स में सारी एप्लीकेशन लिस्ट हो जाती है, उसमें जाके आप हर एप्लीकेशन जो लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, तो इन सब के नोटिफिकेशन आप क्या कर दो, ऑफ़ कर सकते हो। वो नोटिफिकेशन बटन होता है, उसमें जाके अलाउ नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर दो, वो कर सकते हो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा आप क्या करो कि है ना आप ब्राउज़र मोड में चले जाओ। जो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आपका टाइम स्पेंड कर रही है वीडियोस वगैरह में, तो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उनको क्या है एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दो, उनको मोबाइल में उनको डिलीट कर दिया है, रिमूव कर दिया है, और उनको ब्राउज़र जैसे क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लो, उसमें देख सकते हो। नहीं तो क्या करो कि डिसाइड कर लो कि मैं अगर मुझे फेसबुक देखना होगा या इंस्टाग्राम देखना होगा तो मैं लैपटॉप में देखूंगा या डेस्कटॉप में ही देखूंगा। मैं मतलब मोबाइल में एप्लीकेशन में नहीं देख के, या फिर मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में देखूंगा। तो उससे क्या होगा कि उसमें लॉगिन करना पड़ेगा, यूज़र नेम पासवर्ड डालोगे और लॉगिन करके आप यूज़ कर लिया, और उसके बाद ऐप ब्राउज़र बंद हो गया तो वापस वो मतलब एक्सेस करने के लिए वापस यूज़र नेम पासवर्ड डालो, और उसमें क्या है कि नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, और वीडियोस मतलब उसका ब्राउज उतना एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे। तो ये चीज़ भी कर सकते हो। एक और क्या कर सकते हो आप, कि आपके मोबाइल के पासवर्ड बहुत लंबे डाल दो, लॉन्ग पासवर्ड डाल दो अनलॉक करने का। तो उसमें क्या होगा, अगर बहुत लंबा पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा तो फिर क्या होगा कि मतलब आपको टाइप करने में दिक्कत होगी, तो बार बार मतलब इजीली आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। जो एप्लीकेशंस जो बहुत फास्ट एक्सेस कर पा रहे थे वो नहीं होगी। और क्या कर सकते हो आप, ग्रे स्केल मोड भी होता है एक, आप इनेबल कर सकते हो ग्रे स्केल मोड। तो जस्ट गूगल पर सर्च करो कि हाउ टू टर्न ऑन ग्रे स्केल मोड इन एंड्रॉयड फ़ोन और आईफोन। उसमें डेवलपर ऑप्शंस में होता है ग्रे स्केल मोड। ये एक्चुअली कलर मोड है, तो ये क्या कर देता है आपके पूरे फ़ोन को ब्लैक एंड वाइट मोड में बदल देता है। इसमें क्या होता है, सारी एप्लीकेशन वगैरह सब वही रहेगी, खाली क्या होगा, खाली ब्लैक एंड वाइट में दिखेगी। तो इससे क्या है, ये कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वगैरह नहीं होगा, और आप सारी एप्लीकेशन देख सकते हो, लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट में होगी। ठीक है। एक एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप क्या कर सकते हो कि जब आपका काम हो जाए, आपने कुछ नोटिफिकेशन वगैरह देख लिया, आपने वीडियो देख लिया, उसके बाद आप फ़ोन रख रहे हैं, उससे पहले क्या करो, आप मोबाइल डेटा ऑफ़ कर दो या वाईफाई ऑफ़ कर दो, उसके बाद आप फ़ोन रखो। तो क्या है कि वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जब आपकी ज़रूरत होगी आप मोबाइल डेटा ऑन करो, और आप उसके बाद इंटरनेट एक्सेस करो मोबाइल में। तो उससे क्या होगा, एक तो ये चीज़ होगी कि आपकी बैटरी भी बहुत ज़्यादा सेव होगी। जो पहले आप मतलब दिन में 2 बार मेरा भी दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ रहा था, वो 1 डेढ़ दिन 2 दिन बैटरी चलने लग गई, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है बैटरी इंटरनेट वगैरह पे। तो ये चीज़ भी कर सकते हो। तो मोबाइल डेटा ऑफ़ करना बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे ही मैं फ़ोन, ये मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, जैसे ही मैं फ़ोन रखता हूँ उससे पहले मैं मोबाइल डेटा ऑफ़ कर देता हूँ और वाईफाई बंद कर देता हूँ, जिससे क्या होता है कि मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है किसी भी तरह का। मोबाइल से कॉल आना है, कॉल आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअली फ़ोन तो कॉल्स के लिए ही बना है, बात करने के लिए ही बना है, तो वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है।
तो और क्या कर सकते हो, एक चीज़ और होती है कि रात को सोते समय फ़ोन हमारे बिल्कुल पास होता है और हम स्क्रॉल करते रहते हैं, सुबह उठ के भी स्क्रॉल करते रहते हैं। तो क्या करो, फ़ोन में मोबाइल डेटा वाईफाई बंद कर दो और उसको दूसरे कमरे में रख दो, हॉल में रख दो या फिर टेबल पे रख दो दूर। तो क्या है कि वो आपके बिल्कुल पास में नहीं है, तो आप इजीली एक्सेसिबल नहीं है, तो आपकी रीचेबिलिटी वहाँ तक नहीं है, तो मतलब आप आराम से अच्छी नींद पूरी ले सकते हो। मतलब मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा आपकी नींद से, वो परेशान नहीं करेगा। वो नोटिफिकेशन आ जाता है और वापस देखने की इच्छा हो जाती है कि यार क्या किसने भेजा, क्या कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है। लेकिन जिसको मतलब कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, इसका मतलब वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, अगर किसी को इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी भी है, तो वो कॉल करेगा, करेक्ट। तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है देखा जाए तो, ठीक है। तो ये चीज़ भी कर सकते हो कि आप सोते समय दूसरे रूम में मोबाइल रख दो, नोटिफिकेशन बंद करके, और बेड के बिल्कुल पास मत रखो, ठीक है। एक एक और चीज़ आप कर सकते हो। हाँ, ये तरीका भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि आप क्या करो कि आपका जो फ़ोन है ना, वो स्मार्टफोन से नॉन नॉन स्मार्टफोन पे मूव कर जाओ। जो कीपैड वाले फ़ोन है, बटन वाले फ़ोन जो पहले आते थे, नोकिया 1110 और सैमसंग गुरु और इस तरह के फ़ोन हैं, उस पर स्विच कर जाओ, जिस पे मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है। आप कॉल्स के लिए, एसएमएस के लिए यूज़ करोगे और ये जो एप्लीकेशंस है वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। वो एक्चुअली बहुत ही अच्छा तरीका है। और एक्चुअली मैं बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स के इंटरव्यूज़ देख रहा था। कम से कम 5-6 आईएएस ने अपने इंटरव्यूज़ में यही बोला है कि हम जब इसकी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मतलब हम लोग मतलब कंप्लीटली इस सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो गए थे। हम लोग मतलब ये फ़ोन को ये बटन वाले फ़ोन पे, कीपैड फ़ोन पे मूव कर गए और ये स्मार्टफ़ोन हटा दिया। और 1-1.5 साल, क्योंकि उसमें बहुत टफ प्रिपरेशन करनी पड़ती है आईएएस आईपीएस वगैरह के लिए, तो उनका डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए उन्होंने ये मल्टीमीडिया फ़ोन ही हटा दिया। वो कीपैड वाले फ़ोन पे मूव कर गए थे। और दूसरी चीज़ वो बोल रहे थे कि अगर हमको कुछ पढ़ना भी है, ऑनलाइन पढ़ना है, तो हम क्या करते थे कि लैपटॉप में पढ़ लेते थे। और मतलब सबने अधिकतर ने यही बोला कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सबसे डिस्कनेक्ट हो गए। मतलब या तो फ़ोन एक तो बंद बंद कर दिया और उनके अकाउंट्स डिलीट कर दिए, तो उनका पूरा फोकस उनके करियर पे, मतलब एग्ज़ाम के लिए हो गया। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये मतलब सच में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअल में फ़ोन का यूज़ तो बात करने के लिए है, न कि इस पर ये एडिक्शन जैसे मतलब अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट करने से, ठीक है। ये चीज़ कर सकते हो। और नहीं तो एक काम कर सकते हो कि आप 2 फ़ोन रख लो। एक फ़ोन मल्टीमीडिया फ़ोन हो और एक आपका नॉर्मल कीपैड फ़ोन, जिसमें आप सिम लगा दो, और जो मल्टीमीडिया फ़ोन है उसमें आपकी सारी एप्लीकेशन वगैरह डाल दो। और उस फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख दो। दिन में 1 या 2 बार निकालो और उसको स्विच ऑन करो, और जो भी एप्लीकेशन यूज़ करनी है उस समय के लिए कर लो, वापस उसको ऑफ़ करके लॉकर में या किसी लॉक में रख दो। और दूसरा फ़ोन जो है वो आपका कीपैड फ़ोन है, उसमें आपकी सिम रहेगी, उस पर आप बात करते रहो। सबसे किसी से बात करनी है तो आप कर सकते हो। तो ये चीज़ भी कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है। पर सबसे मेन टेक्निक यही है कि आपको कंपेयर करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ मेरी लाइफ के साथ। मैं पर डे अगर 24 घंटे हैं, उसमें से अगर मैं 8 आवर्स खाली स्क्रीन मतलब फ़ोन पे स्पेंड कर रहा हूँ, जो कि कम्प्लीटली वेस्ट है, तो ये मतलब कोई कुछ बेनिफिशियल नहीं है और कम्प्लीटली नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी। आप देखोगे सोशल मीडिया पे क्या होता है, मतलब अधिकतर नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव पोस्ट वगैरह ही आती है। तो न्यूज़ चैनल्स हो गए, ये दूसरी साइट्स हो गई, सब मतलब ई एंटरटेनमेंट के नाम पर खाली नेगेटिव ही परोस रहे हैं। तो इससे अच्छा तो वो जो
कीपैड फ़ोन है वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये कुछ टेक्निक्स है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। और मतलब इसमें से मैंने भी 3-4 टेक्निक्स ट्राई की और मुझे भी बहुत बेनिफिशियल लगी। तो फर्स्ट टेक्निक जो मैंने बताई कि आपको स्विच करना है, वो आपको कंपेयर करना है, वो बहुत ज़रूरी है। और मतलब सच में ये ख़तरनाक वाला एडिक्शन है। और इसमें मतलब हमको पता नहीं चलता, और हम हर थोड़ी थोड़ी देर में हमको ऑनलाइन आना है, हर थोड़ी थोड़ी में प्रोफाइल चेक करनी है, हर थोड़ी थोड़ी देर में दूसरों के फ़ोटोज़ देखने हैं, दूसरा के फ़ोटोज़ देखने हैं, और कंपेयर करते हैं हम कि वो तो कहीं घूम रहा है, और इस तरह से बहुत बार होता है। तो इन टेक्निक्स का ट्राई करें, और मतलब ये मुझे भी बेनिफिट मिला है, तो आप भी ट्राई करें, शायद आपको भी बेनिफिट मिले, मतलब कुछ फ़ायदा होगा, तो ट्राई करें। थैंक यू।